एसईओ के लिए कौन सा टूल सबसे अच्छा है? क्या मैं सेमरश पे विश्वास करूं या मैं एएचरेफ पे विश्वास करूं? मुझे कीवर्ड रिसर्च तो करना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा किस टूल से मैं शुरू करूं। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हो तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपका कीवर्ड रिसर्च की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाने वाली है। इस टूल को यूज़ करने के बाद मुझे किसी और टूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे फीचर जो एक न्यूबी को सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए चाहिए, जो सारे फीचर एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च करने के लिए चाहिए, वो सारे के सारे फीचर आपको इस टूल में मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सा ऐसा टूल है और वो किस तरीके से आपकी प्रोसेस को ईजी बनाने वाला है। तो जिस टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है राइटरजेन। राइटरजेन एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसको हमने कुछ दिन पहले ही बाय किया है और जब मैंने इस टूल को यूज़ करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये टूल तो बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी सारे बाकी टूल्स को यूज़ करना छोड़ सकते हो, क्योंकि इस टूल के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक अच्छे कीवर्ड रिसर्च टूल में होने चाहिए। तो अभी मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूँगा और हम देखेंगे कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इस टूल को बेस्ट बनाते हैं और किस तरीके से हम इस टूल को यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इस टूल में 3 ऑप्शंस हैं: टॉपिक डिस्कवरी, कंटेंट क्रिएटर एंड कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो हम शुरुआत करने वाले हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू कीवर्ड, और फॉर द डेमो पर्पस मैंने एक कीवर्ड लिया है जो है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस कीवर्ड को जब मैंने एएचरेफ पे सर्च किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि इस कीवर्ड को 2.1 लोग हर महीने सर्च करते हैं। ओके, और इसकी डिफ़िकल्टी है 68। एज पर एएचरेफ इट इज़ हार्ड। इसी कीवर्ड को मैंने एसईएमरश में जाके सर्च किया और इन्होंने बताया कि इसका सर्च वॉल्यूम है 2400, डिफ़िकल्टी है 65। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ये लोग बता रहे हैं, सर्च वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम सा ही बता रहे हैं। तो इसी कीवर्ड को हम अब राइटरजेन में सर्च करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी डाटा एक्यूरेट हमें दिखता है या नहीं। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर मैंने इस कीवर्ड को पेस्ट किया, यूएस सिलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया और देखते हैं कि क्या ये डाटा सही फैच करता है या नहीं। तो इसने डाटा फैच किया है और मुझे दिखा रहा है कि इसके 2400 सर्च वॉल्यूम है, जो कि इसने एकदम एक्यूरेट डाटा दिखाया, क्योंकि इसने भी ऑलमोस्ट इतना ही बोला, इसने भी ऑलमोस्ट इतना सही बोला और इसने भी सेम डाटा हमें दिखाया। तो यहाँ से एक बात तो प्रूव हो गई कि इसके पास जो डाटा है दैट इज़ एक्यूरेट। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपको ये सर्च वॉल्यूम दिखाएगा विच इज़ 2400। सीपीसी आपको दिखाएगा $5.76। कीवर्ड आइडियाज़, मतलब इस कीवर्ड के आसपास और कितने आइडियाज़ हैं, 256 आइडियाज़ हैं इनके पास, और अगर सभी को कंबाइन करेंगे तो टोटल सर्च वॉल्यूम बन जाएगा इतना। और इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है आप देख रहे हो किस तरीके से हर महीने ये इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ आई गो देयर इन ट्रेंड्स तो आपको ट्रेंड्स में भी दिख जाएगा कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ पर मई के आसपास बहुत सारे लोगों ने सर्च करना इसको शुरू किया था, लेकिन अभी इसका जो ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी डाटा मिल चुका है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कीवर्ड डाटा। तो इस कीवर्ड डाटा में आपको सारे के सारे वो आइडियाज़ मिलने वाले हैं जो इस कीवर्ड के अराउंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा कीवर्ड था हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, 2400 सर्चेज अ मंथ। और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ट्रेंड पे तो यहाँ पर आपको वो सारा का सारा डाटा दोबारा दिख जाने वाला है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी ये बता रहा है 41, और ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये वेबसाइट जो है टॉप 10 पे रैंक कर रही हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट हमें सारा डाटा यहाँ से मिल चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो केडी मैट्रिक्स होता है ना, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये हर टूल का अपना अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब एएचरेफ ने अपना एक अलग से एल्गोरिथम बनाया है इस पर्टिकुलर मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए, एसईएमरश का एक अलग से मैट्रिक्स है, और इस टूल ने अपना एक अलग से एल्गोरिथम बनाया है कीवर्ड डिफ़िकल्टी को कैलकुलेट करने का। लेकिन सच्चाई में इनमें से कोई भी सही नहीं है। वाई? क्योंकि असली कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो आपको उस कीवर्ड को गूगल पे जाके सर्च करने के बाद पता चलेगी कि जो टॉप के जो प्लेयर हैं गूगल पे रैंक कर रहे हैं वो कौन लोग हैं।
अगर तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, उनकी DAPA बहुत स्ट्रांग है, उनकी एज बहुत है, मतलब 10-10 साल पुरानी वेबसाइट्स हैं, 15-15 साल पुरानी वेबसाइट्स हैं, तो उन वेबसाइट्स के साथ आप compete नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो असली कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको गूगल पे जाके ही पता चलेगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कि कीवर्ड एक मीडियम सी रेंज में है, ना तो ये ज़्यादा टफ है, ना ही ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इस कीवर्ड डिफ़िकल्टी को आपको नहीं मानना है, थोड़ा सा सिर्फ आइडिया लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से सारा डाटा आपको शो करता है। यहाँ पर है इंटरेस्टिंग चीज़, ये दिखा रहा है टोटल 256 कीवर्ड्स। फ्रेज मैच में अगर जाएंगे तो मुझे ये 102 कीवर्ड्स दिखा रहा है जो कि फ्रेज में मैच हो रहे हैं, जैसे हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर फ्री। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेज मैच। So they have matched the phrase and these are the keywords they have found. If I go there in having same term, तो ये एक ऐसा कीवर्ड मुझे मिला है। Also search for में जाएंगे तो यहाँ पर और रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे, जैसे हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट एन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, एंड दीज आर द कीवर्ड्स विच वी हैव फाउंड। इफ आई गो देयर इन इनसाइट्स, तो यहाँ पर मैंने इनसाइट में स्विच कर दिया है, तो यहाँ पर इसने कैटेगराइज कर दिया, जैसे व्हेन कैन आई स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, व्हेन टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। फिर इसने वेयर से इसको कैटेगराइज किया है, वेयर टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, वेयर टू बिगिन एफिलिएट मार्केटिंग। तो उन्होंने सभी डिफरेंट टर्म के लिए कैटेगराइज किया, लाइक व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। ठीक है, प्रेपोजिशंस में अगर हम जाएंगे, जैसे विदाउट इन्होंने यहाँ पर पिक कर लिया प्रेपोजिशन, हाउ टू एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट अ वेबसाइट, कंपैरिजन, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने इनसाइट का एक अलग से कॉलम बनाया है जहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर कीवर्ड का सारा इनसाइट मिल जाने वाला है। नाउ इफ आई गो देयर इन क्लस्टर, ये जो फीचर है दिस इज अमेजिंग। काफ़ी सारे टूल्स में ये वाला फीचर तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस फीचर को हम अभी एक्टिवेट करेंगे और इस फीचर को मैं जैसे ही एक्टिवेट करूंगा ये मेरे अकाउंट से 256 कीवर्ड्स को कंज्यूम कर लेने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो अभी मैं प्लान यूज़ कर रहा हूँ इसमें मेरी 2 लाख क्रेडिट्स की लिमिट है एवरी मंथ। सो अगर मैं आज 256 क्रेडिट्स को कंज्यूम कर लूँगा तो मेरे अकाउंट से ये हट जाएंगे। ओके, सो लेट्स एक्टिवेट एंड लेट्स कंज्यूम माई क्रेडिट्स एंड लेट्स सी कि क्या क्लस्टरिंग मेरे लिए ये बनाने वाला है और किस तरीके से मेरे लिए ये प्रोसेस को और ईजी करने वाला है। तो जब तक ये क्लस्टरिंग कर रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तब तक हम बाकी और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर मोर फीचर्स। सो आई विल गो बैक इन द डैशबोर्ड वंस अगेन। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ टॉपिक डिस्कवरी में। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा न्यू टॉपिक, यहाँ पर हम सेम कीवर्ड को पेस्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड डिस्कवर करेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर जो आप देखने वाले हो ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। और सबसे जो अच्छी चीज़ है इस टूल की, इसका यार यूआई इतना ज़्यादा क्लीन है। आप देख रहे हो कि एकदम से कितना ईजिली मैं यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हूँ और यूआई इज़ लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ है वो आपको सामने दिख रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी इस तरह का नहीं है कि मैं ये फीचर को कहाँ से देखूँ, इस फीचर को कहाँ से ढूंढूं। अगर मैं कंपेयर करूँ सैमरश से, तो सैमरश के अंदर तो फीचर्स मिलते ही नहीं है कि कौन सा फीचर कहाँ जाके ढूंढूं। लाइक इट्स टू बिग टूल। ठीक है, तो राइटर ज़ेन में सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसने मुझे सारे के सारे आइडियाज़ यहाँ पर अब दे दिए हैं। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के आसपास ये आइडियाज़ इसे मिले हैं। तो मैं जैसे ही शो आइडियाज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि ये हेडलाइंस हैं जो टॉप पे रैंक कर रही हैं, जैसे एफिलिएट सक्सेस चैलेंज, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन 2021। तो यहाँ से इसने मुझे सारी अच्छी हेडलाइंस निकाल के दे दी हैं कि ये वाली हेडलाइंस आप अपने आर्टिकल्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि कोई अच्छी हेडलाइन है। लेट्स से कि मैं इस हेडलाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेजन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड टू लिस्ट, और मेरी एक लिस्ट है एफिलिएट नाम की, उस लिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा गूगल ने सजेस्ट किया है जो कीवर्ड्स हैं, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन इंडिया, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर फ्री। क्वेश्चंस देखें तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कंपैरिजन है। ठीक है, थोड़ा और नीचे चलेंगे तो और काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली शो आइडियाज़ पे क्लिक करना है और सारा का सारा आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। तो देखो प्रोसेस इतना इजी हो गया आपके लिए
कीवर्ड डाला, इसने सारे हेडलाइंस भी आपको बता दिए कि भैया ये वाले हेडलाइंस इस आर्टिकल के लिए बेस्ट रहने वाले हैं और ये आइडियाज़ हैं जो आप इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इस टूल में, अभी आपको दिख रहा है ये कॉलम की फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन आप इसको माइंड मैप की फॉर्मेट में भी देख सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे टॉप कॉर्नर में, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये माइंड मैप बन के आ गया, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, जैसे किसी भी कीवर्ड पे क्लिक करूँगा तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड का भी इसने सारा डाटा यहाँ पे निकाल के दे दिया मुझे। इस कीवर्ड पे क्लिक करूँगा तो इस कीवर्ड का सारा डाटा यहाँ पे निकाल दिया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप देख रहे हो कि इसका यार UI, आई एम जस्ट लविंग द UI ऑफ दिस टूल, सो अमेजिंग, सो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया टॉपिक डिस्कवरी। अब चलते हैं तीसरे टूल में जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर। तो यहाँ पर मैं न्यू कंटेंट पे क्लिक करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम मैं सेम दे देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो अब ये बोलेगा कि आपका सीड कीवर्ड कौन सा है। तो सीड कीवर्ड तो हमारा यही है, दिस इज द सीड कीवर्ड। राइटर कौन है, तो राइटर तो मैं खुद हूँ, सो लेट्स गो देयर एंड राइट माय नेम कुलवंत। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी जो भी आप रखना चाहते हो। डेडलाइन क्या है इस कंटेंट की, लेट्स से इसको हम देते हैं 21 जून और इसको हम करते हैं ऐड। तो जैसे ही मैं इसको ऐड पे क्लिक करूँगा, अब ये मेरे लिए बहुत ही ईजी कर देने वाला है प्रोसेस को। यहाँ पर ये मुझे सारे आइडियाज़ देगा कंटेंट को लिखने के लिए, यहाँ पर ये सारी मुझे हेडलाइंस देगा कंटेंट को लिखने के लिए, और मेरे लिए जो कंटेंट की आउटलाइन बनाना है दैट वुड बी सुपर सिंपल एंड ईजी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सारा डाटा फैच कर लिया है। तो ये बोल रहा है जो पहला स्टेप है दैट इज़ आउटलाइन। तो हम सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। इसने जो पूरी रिसर्च की, इसको ये पता चला कि जो टॉप के जो आर्टिकल्स हैं ना, अगर आपको उनको बीट करना है तो आपको इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, इतनी हेडिंग्स डालनी पड़ेगी, इतने पैराग्राफ और इतनी इमेजेस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ कि मैं अपना आर्टिकल लिखना चाहता हूँ लेट्स से 5000 वर्ड्स का, क्योंकि एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए 5000 वर्ड्स तो लगेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने अपना वर्ड काउंट सेलेक्ट किया, इसने मुझे बोला कि ये हेडलाइंस लगेंगी, इतने पैराग्राफ, इतनी इमेजेस। तो अब यहाँ पर जाके गेम शुरू होने वाला है। अब इसने बता दिया कि ये वाले क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड, ये टॉपिक्स हैं जो पीपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं कंटेंट आउटलाइन। कंटेंट आउटलाइन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले रैंक पे आ रहा है Ahref का ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कहीं पर भी इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे उस पूरे आर्टिकल की ये आउटलाइन मुझे दिखा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को इंक्लूड करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर देखो मेरी आउटलाइन में ये ऐड हो चुका है। हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क, ये भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एफिलिएट मार्केटिंग, इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो इसने आउटलाइन मुझे दिखा दी और यहाँ पर मैं अपनी आउटलाइन अब बनाता रहूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर चलते हैं, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग द कंप्लीट गाइड। तो यहाँ पर देखते हैं, हियर इज़ हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग ऑन योर ब्लॉग इन 8 स्टेप्स, हाउ टू मेक योर फर्स्ट डॉलर थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखो मेरी आउटलाइन तैयार होती जा रही है। तो इस तरीके से मैं आउटलाइन बनाऊंगा। यहाँ पर इसने पूरा का पूरा डाटा दिखा दिया है। अगर पिछले ब्लॉग में जाएंगे तो यहाँ पर आई थिंक इसने फैच नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट फैचिंग, मे बी सम बग बिकॉज दिस इज़ ए न्यू टूल। सो यहाँ पर इसने सारा डाटा फैच कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आउटलाइन बनाते रहेंगे, आपकी कंटेंट की आउटलाइन यहाँ पर तैयार हो रही है। तो जब आपको लगे कि हाँ ठीक है मेरी कंटेंट की आउटलाइन रेडी है, नाउ यू गो देयर, सेव एंड सेटअप द कीवर्ड्स। अभी आपको बोलेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना चाहते हो। तो ये कीवर्ड तो इंक्लूड करूंगा मैं, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट प्रोग्राम, इस कीवर्ड को भी करेंगे, एफिलिएट नेटवर्क को भी करेंगे, प्रोडक्ट को भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, इस कीवर्ड को भी करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, इस कीवर्ड को भी करेंगे। तो यहाँ से आप वो सारे कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जिस जिस कीवर्ड को आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक योर ओन पेज SEO एंड यू आर सिलेक्टिंग ऑल ऑफ द LSI कीवर्ड्स बाय सिटिंग इन दिस स्क्रीन ओनली। देखो और कहीं नहीं जाना पड़ा मुझे, सिर्फ इसी स्क्रीन में सारे LSI कीवर्ड्स भी मिल गए, सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग और एफिलिएट मैनेजर। तो जैसे ही मैंने अपने सीड कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए और LSI कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव एंड बिगिन राइटिंग।
तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बॉक्स मेरे सामने बन के आ जाएगा कंटेंट राइटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना कंटेंट लिखूँगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट लिखता जाऊँगा ये मुझे बताता जाएगा कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने इतने वर्ड्स आर्टिकल में लिख दिए हैं, H1 H2 में कीवर्ड डाल दिया है, पैराग्राफ बना दिए हैं, इमेजेस डाल दिए हैं। सो ये सारे ग्रीन होते जाएंगे अपने आप। और इस तरीके से आप SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इस टूल के अंदर ही लिख सकते हो, मतलब बाहर कहीं नहीं जाना है, इस टूल के अंदर बैठ के आप सारा कंटेंट लिख सकते हो। और फर्दर अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, सिंपली गो देयर, क्रिएट शेयर लिंक, और इस पर्टिकुलर लिंक को आप अपने जो भी आपकी टीम में कोई भी लेट्स से आपने हायर कर रखा है कंटेंट को अपलोड करने के लिए, तो उसको ये लिंक दे दो एंड ही विल जस्ट अपलोड द कंटेंट ऑन योर ब्लॉग। ठीक है, सो ये था सारा कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पे हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे और मैजिक क्रिएट करेंगे अपने ब्लॉग के लिए। तो एक बार से वापस चलते हैं, हमने जो क्लस्टर क्रिएट किया था वहाँ पर देखते हैं कि क्लस्टर क्रिएट हो गया है या नहीं। तो हमारा ये कीवर्ड था हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, और हमने किया था क्लस्टर पे क्लिक। तो देखो इसने सारी क्लस्टरिंग अब कर दी है। क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि एक कीवर्ड के अराउंड और कितने सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं और कितने पॉसिबल कीवर्ड्स हैं। तो इसने इस कीवर्ड के अराउंड सारे कीवर्ड्स निकाल दिए, जैसे हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग। और आइडियाज़ पे क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे आइडियाज़ यहाँ पे मुझे दिखा देगा। सो दिस इज़ द टूल विच आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग, और आप देख रहे हो कि कितना ईजी है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डाटा भी करेक्ट है। तो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा ठीक है टूल में फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इसका प्राइस क्या है। तो गुड न्यूज़ ये है कि अभी ये वाला टूल लाइफ टाइम डील दे रहा है। आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है और आपको लाइफ टाइम के लिए इसका एक्सेस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप एपसुमो की वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पे आप इस डील को देख सकते हैं। तो जैसे अभी मैं एपसुमो की वेबसाइट पे आ गया हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डील अभी लाइव है। $69 में आपको इस टूल का लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है। और आपको क्या कुछ मिलने वाला है इसमें, आपको कंटेंट ब्रीफ मंथली 70 कंटेंट ब्रीफ आप जनरेट कर सकते हो। डेली आप 50 टॉपिक लुकअप कर सकते हो। डेली आप 250 कीवर्ड सर्च कर सकते हो, विच इज़ ह्यूज। इतना तो कंज्यूम भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कीवर्ड ऑल इन टाइटल को चेक कर सकते हो 1 लाख मंथली। कीवर्ड क्लस्टर आप 1 लाख क्लस्टर मंथली क्रिएट कर सकते हो। और प्लेगरिज्म चेकर डेली 40, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग नंबर। 40 आर्टिकल डेली तो आप चेक नहीं करने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट डील। गो देयर, check the link in the description below, click on that link, and that is my affiliate link. If you click on that link, I'm going to earn some commission. Okay, but the price for you would be $69 only. Go there, click on the link, grab this tool, use it. और सबसे अच्छी बात इस टूल की ये है, अगर आपको लगता है कि ये टूल आपके लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, you have 60 days money back guarantee, no matter the reason. ठीक है, अगर आपको 60 दिनों के अंदर अंदर लगता है कि नहीं यार ये टूल मेरे लिए नहीं है, गो देयर, आस्क फॉर द रिफंड, गेट योर मनी बैक, राइट? दिस इज द कॉन्फिडेंस दे हैव ऑन देयर प्रोडक्ट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइटर ज़ेन. आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और टूल अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.